आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी 8th क्लास की है, हिंदी की है आज की। तो आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ते हैं, इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, लाख की चूड़ियों का। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डाल देंगे, अपने क्लास का टीचर का नाम डाल देंगे, डेट डाल देंगे और अपनी क्लास डाल लेंगे। चलिए तो देखते हैं आज हमें इसमें करना क्या है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रिका संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। यह हमें पढ़ा था हमने कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। वे लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता है, ये भी हमें पता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता है, ये भी हमें पता था। ठीक है, वे भट्टी में लाख पिघलाया करता है, तो ये भी आप लोग ने मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये आपने फर्स्ट वर्कशीट में जो पढ़ा है वही चीज़ उन्होंने बताई है कि वो लाख पिघलाया करता था और उससे एक लकड़ी की जो चौखट थी उस पर रख कर मुलायम होने तक, जब मुलायम हो जाती थी तो उससे चूड़ी का आकार बना के उसे लगा दिया करता था। ठीक है, उसके बाद उसमें रंग भर दिया करता था। अब आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। तो देखिए आगे क्या लिखा है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मेचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, अब ये क्या लिखा, मचिए। मचिए पता है क्या होता है, जो एक स्टूल टाइप की छोटी सी नहीं होती जिस पे सिर्फ एक ही आदमी बैठे, चारपाई की तरह बुनी हुई होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपका एक क्वेश्चन है नीचे कि इसमें जो मुहावरे आएंगे आप उसको नोट डाउन करेंगे। तो मैं इसमें जो मुहावरे आएंगे वो अभी के अभी बोलती चलूँगी साथ के साथ, तो आप लोग लिखते चलेंगे। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है, सुबह का मौसम ठंडा होता है और शाम का मौसम ठंडा होता है, तो उस टाइम पे तो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप बात करें दिन की, तो दोपहर में ना बहुत गर्म हो जाता है मौसम, जिसकी वजह से मम्मी पापा भी डांटते कि अब लेट जाइए, आप लोग बाहर धूप में खेलने नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो क्या काम करता था, दोपहर में बदलू काका के घर चला जाता था, वहाँ उन्हें चूड़ियाँ बनाना देखता था। वे मुझे लल्ला लल्ला यानी प्यार में बेटे को कहते लल्ला है, लल्ला कहा करते और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मुची मंगा दिया करते, यानी कि मुचिया मंगा देते, यानी उनको भी एक स्टूल मंगा देते। मैं घंटों बैठकर उसे इसी प्रकार चूड़ी बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ वे 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु यानी नई दुल्हन की कलाई हो। ठीक है, बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है, देखिए मनिहार एक ज़ात होती है जिसका मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। वो लोग जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं उनको मनिहार कहा जाता है। चूड़ी बनाना उसका प्रतीक पेशा था। प्रतीक यानी पुराने ज़माने से उसके जो बाबा दादा, ठीक है, ये लोग करते आ रहे थे, उसका पुराना पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और सच में वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाए हुए चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। अब ये देखिए खपत भी बहुत थी, ये इस तरह से एक आपका मुहावरा हो गया। खपत यानी कि क्या होता है, यूज़, उसको बहुत ज़्यादा ख़रीदा जाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई चूड़ी पहनती थीं, यानी उस गांव में जिस गांव का बदलू काका थे, उस गांव की सारी औरतें तो पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे ही चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था, यानी वो कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। उसका क्या था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है, देखिए वस्तु विनिमय कहते हैं जब मैं आपको एक सामान दूं और आपसे दूसरा सामान ले लूं उसके बदले। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको कहूं कि मैं आपको वीडियो दे रही हूं, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाए। तो अब क्या, मैंने आपको वीडियो दी, आपका काम किया, अब आपने मेरा काम किया, इसको शेयर किया, अपने दोस्तों को दिया। ठीक इस तरह से। और पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय क्या हुआ करता था, मान लीजिए मुझे ना आलू की ज़रूरत है और आपको चावल की ज़रूरत है। अब मेरे खेत में चावल हुए, आपके खेत में आलू है। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको चावल दे दूँगी और आपसे आलू ले लूँगी। तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी कि अच्छा मैंने आपको इतने चावल दिए तो आप मुझे पैसे दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे आलू देंगे, मैं आपको चावल दूँगी, हिसाब बराबर। ठीक है ना, इस तरह से होता, तो उसे वस्तु विनिमय कहते थे। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ
ले जाते थे। अब यानी उससे जो है चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज उसे दिए जाते थे और उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, यानी बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वे आवश्यक ज़िद पकड़ जाता था, यानी ज़िद पकड़ जाता था कि मैं चूड़ी महंगी ही बेचूंगा। ठीक है, महत्व ही और होता है, यानी कि देखो क्या होता है, आखिर शादी के जोड़े का जो है वो महत्व, अच्छा सॉरी यहाँ पे थे, पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, ठीक है, परंतु वह विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। अब ये सारी कसर निकालना ये भी मुहावरा है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, ठीक है, महत्व ही और होता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, ये भी आपका मुहावरा है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनके मामा की लड़की का विवाह था, तो बदलू जो है बिगड़ गए थे किसी बात पे। तो जब बिगड़े तो क्या हुआ, और फिर उसको मनाने में लोहा लग गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा ना, लोहा लग गए, ये भी एक मुहावरा है, यानी बहुत मेहनत लगी। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े, यानी उसी जोड़े से जब मूल्यता इतना बढ़ा जाता है कि वह उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यानी वो इतने पैसे बढ़ा देता कि वस्तु भी ले लेता, पैसे भी ले लेता, अपने लिए पगड़ी, अपनी घरवाली के लिए कपड़े, यानी अपनी वाइफ जो है उसके लिए कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, क्योंकि शादी ब्याह का जो अवसर होता है वो खुशी का मौका होता है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, मिल जाते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से, यानी बदलू अगर किसी चीज़ से चिढ़ता था तो वो क्या थी, कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता, ये अंदर ही अंदर कुड़ना, ये भी मुहावरा है, कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना देता। अब ये दो चार बातें सुना देने का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, उन्हें बड़बड़ा के डांट देना, है ना, खरी खोटी सुनाना, ये आपके मुहावरे। तो इस तरह से हम लोगों ने 3-4 मुहावरे देखे हैं, तो अब आप लोग लिख लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ नए शब्द लिखे हैं, देखिए मर्चिया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैठने के लिए एक स्टूल टाइप का होता है पुराने ज़माने में। मनिहार बता दिया, चूड़ी बनाने वाला, ये कौम भी होती है। पृथक यानी कि जो पूर्वजों के द्वारा किया गया काम है, पापा दादा करते आ रहे हैं, उसको कहते हैं वनुनियम। वस्तु विनियम, पैसों या रुपयों को से ना खरीद कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदल लेना ही वस्तु विनियम कहलाता है। ठीक है, कसर माने घाटा पूरा करना। अब आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्र, भाई बहन या किसी से भी किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो देखिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में वस्तु विनिमय करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पे, अब भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है तुम हमारे आइसक्रीम दे दो, हम तुम्हें चॉकलेट दे देंगे। तो क्या हुआ, हमने उनकी आधी आइसक्रीम ली और अपनी आधी चॉकलेट दे दी, तो ये वस्तु विनिमय ही तो हुआ। ठीक है, जैसे दीदी हैं, दीदी नीले पेन से काम कर रही हैं, लेकिन अब हमें तो नीला पेन चाहिए, दीदी को काला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपना नीला पेन दीदी से, सॉरी अपना काला पेन दीदी को दे देंगे और दीदी से नीला पेन ले लेंगे। तो क्या, देखो दीदी से नीला पेन लेके बदले में काला पेन देना। ठीक है, तो क्या ये चीज़ है, ये वही चीज़ है कि ये वस्तु विनिमय, हमने एक वस्तु देके उनसे दूसरी वस्तु ली। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 2 है बदलू। देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनकर देखकर गुस्सा क्यों आता। अगर गांव की औरतें कांच की चूड़ियाँ पहने हैं तो उसे गुस्सा क्यों आ जाता। तो देखिए क्यों आ जाता, क्योंकि जो कांच की चूड़ियाँ वो मशीनों से बनाई जाती हैं। जब मशीनों से बनाई जाती है तो उसमें समय कम लगता है, जो समय कम लगता है तो वो बहुत सस्ती चूड़ियाँ होती हैं। ठीक, अब जो लाख की चूड़ियाँ आपने पढ़ा, पूरे दिन में वो 1 या 2 जोड़ी ही चूड़ी बना पाता था। ठीक, तो क्या वो महंगी बनती है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, तो इसलिए बिकती भी वो महंगी है। तो औरतें क्या काम करती थी, कांच की चूड़ियाँ खरीद लेती थी, इसीलिए उसको उससे नफरत थी। क्योंकि देखिए क्या लिखा, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं तो वो कम कीमत में ही बेची जाती। जब उनमें लागत कम है यानी कम कीमत में वो बनती हैं तो वो बेची भी कम कीमत में ही जाती हैं। ठीक है, जिससे बदलू का जो व्यापार था यानी उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अगला क्या लिखा है, देखिए कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो देखता है। यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे ना
कि जब उसका बन जाता तो चुपचाप लकड़ी पे चढ़ाकर इस तरह से देखता कि जैसे किसी नई लकड़ी ना हो के मानो किसी नई लड़की उसकी दुल्हन की कलाई हो, उसे देख रहा खूबसूरती को। तो क्या वो अपने काम से प्रेम ही तो करता है, तभी तो वो अपनी चीज़ को इतने गौर से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये क्या लिखा है देखिए, कहानी में ये ना कहानी में मुहावरों का जो प्रयोग हुआ है जैसे लोहा लगाना यानी कि मेहनत करना, इस तरह से जो और मुहावरे हैं वो लिखना है। मैंने वीडियो जब शुरू की थी तभी आप लोगों को बता दिए थे, तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है लिखिए। तो हम छुट्टियों में ज़्यादातर गांव जाना ही पसंद करते हैं। तो गांव के जो लोग हैं ना वो बहुत सुबह उठते हैं और रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब जब वो सुबह उठते हैं तो वो नाश्ता भी हमसे बहुत पहले कर लेते हैं, और जब उन्हें जल्दी सोना होता है इसलिए वो रात में खाना भी जल्दी खा लेते हैं। तो इस तरह से उनकी जो दिनचर्या यानी उनका जो टाइम टेबल है वो हम लोग से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।